शांति। कई सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, छोटी छोटी बातें भी अब भूलने लगी है। हमें कुछ सॉल्यूशन बताए जिससे हमारी याददाश्त पावरफुल बन जाए। अब सबसे पहले सोच पर ध्यान देना है। अगर बार बार कहते रहेंगे याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, तो आपका ब्रेन उसी मैसेज को रिसीव कर रहा है और उसको वो रियलिटी समझने लगता है और फिर और भी उसके ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करना है। जैसे कि मैं सब कुछ इजीली याद रख पाती हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज होता जा रहा है। उसके लिए कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना है और उसमें भी है आनापानसति, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना। ये ध्यान बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए। हमारी पांचों कर्मेंद्रियां हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे ही हम सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, मेमोरी पावर हमारी बढ़ने लगती है, ब्रेन सुपर फास्ट होने लगता है, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी कम होने लगता है। एक्चुअली देखा जाए तो दिमाग अभी भी सबका तेज ही है, लेकिन क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन हम दिमाग में डालते हैं उसी इंफॉर्मेशन को दिमाग रिपीट करता रहता है, ऑपोजिट चीज़ों को याद रखता है। ध्यान दे, अपने आप पर इंट्रोस्पेक्ट करें। अगर दिमाग कमज़ोर हो रहा है तो नेगेटिव चीज़ों को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, उन चीज़ों को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं जो आपको दुख देती है। पास्ट की कड़वी बातें, कभी किसी ने इंसल्ट की हो, कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, शायद 5 साल, 2 साल, 10 साल पुरानी बातें भी अभी तक याद है। उन चीज़ों को दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, जो चीज़ें आपको बार बार पीछे खींचती है। किसी का दुर्व्यवहार, वो बातें क्यों नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि बाय चॉइस हम उन्हें याद रखते हैं। जब कोई मिसबिहेव करता है, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जो हमें अच्छे नहीं लगते, तो मन ही मन हम उन वर्ड्स को, उसके बिहेवियर को रिपीट करते रहते हैं और एक इमेज बना लेते हैं, ये पर्सन ऐसा ही है। तो ये सब कुछ हम करते हैं। तो मेडिटेशन के वक्त और बार बार चलते फिरते भी बार बार अपने आप से कहें, अपने दिमाग से कहें, इन चीज़ों को आज मैं अपने दिल और दिमाग से निकाल देती हूँ। I choose to forget all these negative emotions.
आज अपने आप को तैयार करें हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने के लिए। अलग अलग तरह के मेडिटेशंस टेक्निक से हमारे दिमाग का विकास होने लगता है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वही दिमाग याद करने लगता है, जो उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आती है, डोपामाइन रिलीज़ करती है, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करती है। ऐसी चीज़ों को याद करने से वो खुशी वाली वाइब्रेशंस जनरेट हो, जिससे हमारा ब्रेन बहुत ही सुपर फास्ट वर्क करता है। छोटी छोटी बातें जो हमारे पास आज है, खुशियाँ जो आज हमारे पास है, आज हमारे पास हेल्दी बॉडी है, कुछ अच्छे रिश्ते भी है, कुछ लोग हमसे प्यार करने वाले भी हैं, तो उन बातों को, उनके प्यार को, उन खुशियों को बार बार याद करें और वही अफर्मेशंस दोहराए, जैसे कि माई लाइफ इज़ सो ईजी, मेरा जीवन कितना सुंदर है, मेरे पास सब कुछ है, अभी इस पल बैठने के लिए एक बहुत ही शांत वातावरण से बनी हुई जगह है, ये मोबाइल है, इंटरनेट है, मैं सुन सकती हूँ। दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। इस तरह की बातों का चिंतन करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। दूसरा उपाय है डेली डायरी लिखना। अपनी डायरी ज़रूर लिखें, जिसमें पहले यही लिखे, हर दिन मेरी याददाश्त बढ़ती जा रही है। आई एम इंक्रीजिंग माई ब्रेन पावर एवरी डे। हर दिन मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। ये अफर्मेशन डायरी में ज़रूर लिखें। जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस है, जिन्हें आपको याद करना है, उन्हें ज़रूर लिखें। जैसे कि आप मोबाइल पर कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिखें। लिखते वक्त डायरी पर हर पेज पर डेट ज़रूर लिखें। डेट डालना ये आपके ब्रेन के लिए एनहेंस का काम करता है, सप्लीमेंट का काम करता है। नंबर्स के साथ हीलिंग होती है और ब्रेन उतना ही शार्प होता जाता है। और एक तरीका है सुडोकू पजल गेम खेलना। किसी एक चीज़ पर फोकस करना, जैसे कि दिया, कैंडल जलाकर उसे एकटक निहारते रहना, चंद्रमा को, सूर्य को कुछ देर देखते देखते त्राटक करना, लगातार उसे देखते रहना और मन ही मन अफर्मेशंस को दोहराना। इस ज्योति की तरह मेरा दिमाग बहुत शार्प होता जा रहा है। सूर्य के समान मेरा दिमाग तेज प्रकाशवान होता जा रहा है। चंद्रमा के समान मेरा दिमाग शांत शीतल होता जा रहा है।
बार बार ये पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशंस इम्प्रिंट होने लगती है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बिल्कुल सच है। अब उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम जो हमें बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जितना आपकी बॉडी स्वेट रिलीज़ करती है उतना ही आपका दिमाग शांति को महसूस करता है। 4 प्राणायाम एटलीस्ट ज़रूर करें, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, और सही तरीके से करें। ओम की गुंजन से ब्रेन शार्प होता है। तो 5 मिनट 10 मिनट उन प्राणायाम को, एक्सरसाइज को भी ज़रूर करें। अगली चीज़ है रीडिंग। जो पसंद है वो ज़रूर पढ़े। उसमें से कुछ पॉइंट्स को अपनी डायरी में ज़रूर लिखें। जैसे कि आज आपने जो मेडिटेशन किया, ध्यान किया, उसमें से आपको क्या अनुभव हुआ, आपने क्या सीखा, आप ज़रूर लिखें। उसके बाद है मुद्रा, गणेश मुद्रा। दोनों हाथों को आपस में फंसाएंगे, उन्हें दिल के पास रखेंगे, फिर ओम का जाप करेंगे। महसूस करेंगे ब्रेन बहुत ही शार्प होता जा रहा है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, तो राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। लेफ्ट ब्रेन ही हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जैसे कि एकदम से रिस्पॉन्स कर देना, ये लेफ्ट ब्रेन का काम है और वो बहुत ही स्मार्ट वर्क करता है। राइट ब्रेन ही अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम जो सोचते हैं वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। जैसा सोचते हैं वही आपकी रियलिटी होने लगती है। इन सारी बातों को हमें याद रखना है। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि आपने अभी तो शायद स्कूल में कोई पनिशमेंट नहीं देता है, बट बचपन में आपने देखा होगा, शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बच्चों को कान पकड़ने के लिए बोलते थे और उठक बैठक करवाते थे। तो उसके पीछे एक्चुअली साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कि लेफ़्ट हैंड से राइट साइड का कान पकड़ना और राइट हैंड से लेफ़्ट साइड का कान पकड़ना, ये एक्सरसाइज हमें भी करनी चाहिए पूरे दिन में 6-7 बार। सांस अंदर भरेंगे और खड़े हो जाएंगे, बाहर छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे। ये एक्सरसाइज ब्रेन को शार्प करती है और उस वक्त ये भी हम सोच सकते हैं कि मेरा ब्रेन तेज हो रहा है, मेरा ब्रेन सुपर ब्रेन है। अब दूसरी एक्सरसाइज, हवा में आप जहाँ पर भी बैठे हो, लेफ्ट हैंड से एक ट्रायंगल बनाए और राइट हैंड से सर्कल बनाए। इसे फटाफट करते जाए। लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल, राइट हैंड से सर्कल,
लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल, राइट हैंड से सर्कल। आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों हाथों को हमें यूज़ करना है। इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। जो राइट हैंड से ज़्यादा काम हम करते हैं वो कभी कभी लेफ्ट हैंड से करें। इससे हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव रहते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देने से हमारी याददाश्त बढ़ने लगती है। अपने लिए समय निकालकर ज़रूर आप इन बातों को फॉलो करें।